friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In this lecture we are going to discuss about photosynthesis. Photosynthesis जैसा हमें पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं. इसीलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं क्योंकि वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इस तरह के रॉ मटेरियल्स को, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं. आज हम अब इस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो कहाँ रहा है. हमें पता है कि लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं. प्लांट्स का जो फूड है वो लीव्स में प्रिपेयर होता है. तो लीव्स में मेसोफिल सेल्स होते हैं. मेसोफिल सेल्स में सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस की साइट है. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है. फिर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के थ्रू, क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज और शुगर मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि प्लांट का फूड सोर्स की तरह एक्ट करते हैं. क्लोरोप्लास्ट में ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है. अब हमें सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ताकि जहाँ जहाँ जो जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे उनका मतलब हमें पता हो और समझने में आसानी हो. तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है. इसमें एक तो होता है स्ट्रोमा. सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. जो अंदर का ये सारा का सारा मैट्रिक्स है, सारा का सारा ये स्पेस है खाली, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं थाइलेकॉइड्स. और ये थाइलेकॉइड्स अकेले प्रेजेंट नहीं होते इंडिविजुअली, ये एक पाइल बनाते हैं. एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा होके अलग अलग सारे थाइलेकॉइड्स मिलके एक पाइल बनाते हैं, अपना ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं ग्रेना. ग्रेना इज बेसिकली ग्रुप और पाइल ऑफ थाइलेकॉइड्स. जो ये अंदर ग्रीन ग्रीन शो किया है ये थाइलेकॉइड्स का ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स. ग्रीन इसलिए शो किया है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो थाइलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये याद करने के लिए जब हम पिक्चर के थ्रू कोई भी चीज़ समझते हैं तो वो हमें इजीली याद हो जाती है. तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है थाइलेकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, जो ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किए हैं इनको बोलते हैं लैमेले, स्ट्रोमल लैमेले. क्योंकि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है तो स्ट्रोमल लैमेले. इनका क्या काम होता है, ये जो एक ग्रेना है और दूसरा ग्रेना है, दोनों ग्रेना के बीच में अलग अलग जो थाइलेकॉइड्स हैं उनको लिंक करते हैं. लैमेला जो है वो दो थाइलेकॉइड्स को लिंक करते हैं जो अलग अलग ग्रेना से बिलोंग करते हैं. इनको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स वगैरह भी होते हैं. बट क्योंकि वो हमारे फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं करेंगे. ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो करते हैं स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड्स. थाइलेकॉइड में तो क्लोरोफिल पिगमेंट है ही, और स्ट्रोमा पूरा का पूरा ये जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं. तो इधर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. जो हम लोअर क्लासेस में इक्वेशन पढ़ते हैं वो तो एक ओवरव्यू है. तो सबसे पहले अब हम उस इक्वेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं. फोटोसिंथेसिस की बेसिक इक्वेशन सबको पता है, 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives us sugar C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. अगर अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहे या फिर लॉजिकली 12H2O एंड 6H2O, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6CO2 + 6H2O. हमने वो कैंसल आउट कर दिए, गिव्स
C6H12O6 plus 6O2. Sunlight absorbed by chlorophyll molecules present in thylakoid. सो ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये शुगर का सोर्स है ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन में वो है ये हमें CO2 से नहीं मिला, ये वाटर से मिला, ये रेडियो आइसोटोपी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को एनवायरनमेंट से लेते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो वही हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें बेसिकली 2 टाइप के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को करवाने के लिए सनलाइट नेसेसरीली रिक्वायर्ड है। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। और डार्क रिएक्शन को हम कन्वेंशनली डार्क बोल देते हैं कि एक रिएक्शन को हमने लाइट बोला तो दूसरे को हमने डार्क बोल दिया, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डार्क में ही पॉसिबल है। अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। इसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, बट ये डिपेंड होती है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। जो हमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलेंगे उनके ऊपर ये डिपेंड करती है। Depends on products of light reaction. तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होती है थाइलेकोइड्स में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में क्या 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 प्रोडक्ट्स होते हैं? ATP, NADPH2, एंड ऑक्सीजन। क्योंकि लाइट रिएक्शन में ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होती है तभी ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक और चीज़, मेन बात यह है कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, PS1 और PS2। ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों फोटो सिस्टम्स हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर लाइट रिएक्शन होती है। इसी में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन रहते हैं मेन प्रोडक्ट्स। डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन में ही एक्चुअल कार्बन फिक्सेशन होती है। जो हमने एनवायरनमेंट में से कार्बन को लिया है प्लांट्स ने, उसको वो फिक्स करेंगे। तो एक्चुअल कार्बन फिक्सेशन का जो काम है वो डार्क रिएक्शन में हो रहा होता है। और डार्क रिएक्शन डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP एंड NADPH2। इनको यूटिलाइज करती है डार्क रिएक्शन। तो ये सिग्निफिकेंस है। लाइट रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले फोटो सिस्टम्स, रिएक्शन सेंटर, वो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड्स में प्रेजेंट है, तो लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे। देन प्रोडक्ट्स जो आएंगे लाइट रिएक्शन के वो चाहिए होते हैं डार्क रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो डार्क रिएक्शन तभी होगी जब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। अदरवाइज डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पे। और एक्चुअल जो कार्बन फिक्सेशन है जिसमें कि CO2 का फिक्स होगा और फिर हमें शुगर मॉलिक्यूल्स प्लांट्स सिंथेसाइज करेंगे, वो सही में काम हो रहा होता है डार्क रिएक्शन में वाया C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसको।
एक और चीज़ ये है कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक तो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों लाइट रिएक्शन के पाथवेज है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को ही हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। इन सब के बारे में हम अगली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, ताकि हमें ये पता हो कि होता क्या क्या इसमें। अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आर द टू पाथवेज इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन, एंड डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व C3 साइकिल वेयर एक्चुअल CO2 कार्बन फिक्सेशन इज कैरिड आउट। तो ये बात हुई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। अब हम थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं, मेनली प्लांट्स के पास कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम प्लांट पिगमेंट्स की बात करें तो प्लांट के पास दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेंगे, और दूसरे टाइप के होते हैं प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्या क्या आता है, क्लोरोफिल मेनली। क्लोरोफिल में भी अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, होते तो क्लोरोफिल C, D, E, F भी हैं, बट ये जो होते हैं C, D, F, ये प्रोटिस्ट, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते। ग्रीन प्लांट्स में अबंडेंस में क्लोरोफिल ए और बी ही प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को लेके चलेंगे। प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स में आते हैं एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स जो होते हैं, क्लोरोफिल हमें पता है ग्रीन कलर का होता है, एंथोसाइनिन्स जो होते हैं वो रेड, पर्पल, एंथोसाइनिन्स रेड, पर्पल या ब्लू कलर के होते हैं, और क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर के होते हैं। एक और तरह के पिगमेंट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम दोनों ही कैटेगरीज में इंक्लूड कर लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करते हैं और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स का काम भी करते हैं। वो उनको हम बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स। जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और नेक्स्ट होते हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स आर ऑरेंज इन कलर। मैंने उसी कलर से शो किया है ताकि पिक्चर जो है माइंड में सेट हो जाए और हमें एटलीस्ट कलर याद हो जाए। तो दो तरह के प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड प्रोटेक्टिव। फोटोसिंथेटिक में क्लोरोफिल आ जाता है, जिसमें अबंडेंस में प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स में आते हैं एंथोसाइनिन्स, रेड, पर्पल या ब्लू कलर के होते हैं। कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स का काम भी करते हैं, तो वो दोनों कैटेगरीज में इन्वॉल्व जाते हैं। उसमें आते हैं एग्जाम्पल ऑफ कैरोटिनॉइड्स आर ज़ैंथोफिल्स येलो कलर एंड कैरोटीन्स ऑरेंज कलर। जो कैरोटिनॉइड्स हैं वो एसेंशियल रोल प्ले करते हैं फोटो प्रोटेक्शन में। कैसे कि जब एक्सेस ऑफ सनलाइट अगर प्लांट के ऊपर पड़ रही है, जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो इंटेंसिटी सनलाइट की बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने का खतरा रहता है। उस टाइम पे जो ये कैरोटिनॉइड्स हैं ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का काम देते हैं, ये एनर्जी, ये सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं। जब एक्सेस अमाउंट में फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन पे
सनलाइट पड़ रही हो तो ये भी मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उसके अंदर ही कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये एक्सेस लाइट को रोक लेते हैं और जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही लाइट को अंदर पास होने देते हैं, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज नहीं होती। तो इस तरह से ये फोटो प्रोटेक्शन भी करते हैं। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज दैट क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स ये जो हैं एसेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं और जो मेन पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल होते हैं। सो दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स फॉर प्लांट्स। मेन जो है वो क्लोरोफिल ए होता है इम्पॉर्टेंट, या प्राइमरी पिगमेंट। अदरवाइज कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनमें बैक्टीरियोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन होता है, रेड एल्गी में फाइकोराइथिन। तो इस तरह से तो बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, बट प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए। तो ये था गाइस बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस की साइट के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन डिस्कस की, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा। सो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।